इसी के साथ मैं साहित्य महोत्सव के द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूं। यह सत्र कुल 50 मिनट का होगा, जिसमें आप सभी के समक्ष एक सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत होगा। अब मैं इस सत्र के मुख्य वक्ता श्री गौरव बंसल जी एवं श्री निशांत जैन जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं एवं अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से इस सत्र के वक्ताओं का स्वागत कीजिए। अब इस सत्र की बागडोर संभालने के लिए मैं सुश्री कंचन एवं राहुल सांकृत्यायन भाषा मंच के माननीय सचिव श्री अजय कुमार गौतम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और मंच को संचालित करें। काव्य पाठ के इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चूँकि मौसम में थोड़ी सर्दी बढ़ गई है, पूरी आबो हवा में एक रूमानियत भरा एहसास घुल गया है। ऐसे आलम में मैं आज के काव्य पाठ की शुरुआत फैज़ अहमद फैज़ साहब की इन पंक्तियों से करना चाहूँगा कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो सभी सामीन श्रोताओं का, हाजरीन का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, हर तरफ वसंत की प्राकृतिक छटा से शोभायमान अकादमी, खुशगवार मौसम और नैनाविराम परिवेश। ऐसे में दिल में जज्बात उठने तो लाजमी ही हैं। हिमालय की हसी वादियाँ, इन वादियों से टकराकर रमणीय दृश्य प्रकट करती हुई रश्मि किरणें, उन्मुक्त पवन और लहलहाते हुए वृक्ष निश्चित ही हम सभी के मन में कविता की झंकार पैदा कर रहे होंगे। इसी झंकार को भाव, रस और ताल देने के लिए भारत की इस प्रशासनिक अकादमी में मैं अजय कुमार गौतम और मैं कंचन आप सभी का हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बहुत ही दो विशिष्ट अतिथि हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवाना चाहूँगी श्री गौरव कृष्ण बंसल सर जी का। श्री गौरव कृष्ण बंसल 2000 बैच के सीनियर IAS अधिकारी हैं और वे उत्तर प्रदेश से हैं। वे अपने साथ कई प्रतिष्ठित पदभारों संभालने का अनुभव रखते हैं, जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर के फॉर्मर डायरेक्टर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। सर विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वे न सिर्फ अपने काम के लिए जाने जाते हैं, परंतु अपनी अनेक प्रतिभाओं के लिए भी बहुत चर्चित हैं। वे संगीतज्ञ, कवि, लेखक, गायक, कलाकार, खिलाड़ी, शिक्षक, प्रेरक एवं एक कुशल वक्ता भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से मुख्य हैं विनिंग डिस्पाइट ऑल ओड्स, डर के आगे जीत है, चबूतरा। सर एक ऐसे लेखक हैं जो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुचर्चित फिल्म शादी में जरूर आना के गीत भी लिखे हैं। गाने का नाम है मेरा इंतकाम, देखेंगे।
अपनी रचनाओं में सर विविध शैलियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हास्य, व्यंग, सामाजिक पहलू, प्रेरणा इत्यादि। उन्हें लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और टाइम्स ग्रुप द्वारा पर्सन विद लीडरशिप पोटेंशियल फॉर द नेशन के रूप में भी चुना गया है, और इसके अलावा भी उन्हें कई सामाजिक संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। सर, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारा आमंत्रण स्वीकार करा और इस मंच पर आने के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और इस अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन। ये अकादमी तो घर है, मेरा पहला हॉस्टल। मानिए ना मानिए, लेकिन इस अकादमी में आने से पहले मैं कभी हॉस्टल नहीं गया था, तो दिस इज़ होम। और अपने घर आने के लिए तो किसी आमंत्रण की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे सामने संजीव सर बैठे हैं, उनका स्वागत मैं इन दो पंक्तियों से करना चाहूँगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सर का प्रेम निरंतर हम लोगों को मिलता रहा। जब यहाँ थे, जब हम लोग दिल्ली में एक आध बार दो बार हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद सर अभी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज आए थे। वक्त बीच में से गुजर जाता है, लेकिन दूरियां हो सकती हैं, फासला नहीं आना चाहिए बीच में, और फासला कभी नहीं आया। अरशद अहमद नंदन साहब मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैं यहीं से चरण स्पर्श कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे था, मैं उर्दू के लिए उनको रात को 1 बजे जगा देता था और वो जग भी जाते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। संपूर्णानंद सभागार एक सभागार नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठकर एज प्रोफेशनल्स गए हैं। यहाँ पर बैठे होना ही बहुत बड़ी बात है, और इस मंच पर आना तो क्या कहना है। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आपका परिचय हमारे दूसरे अतिथि से कराना चाहूँगा। निशान जैन सर 2015 बैच के राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। अपने प्रशासनिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। SDM कोतड़ा उदयपुर, SDM माउंट आबू, कमिश्नर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस, और अभी वर्तमान में वो डायरेक्टर टूरिज्म राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MPhil और NET JRF किया और 2 साल तक लोकसभा सचिवालय में राजभाषा प्रभाग में बतौर अनुवादक काम किया। हिंदी भाषा और साहित्य से उनका प्यार जग जाहिर है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें रुक जाना नहीं वेस्टलैंड से प्रकाशित है, और एक सेल्फ हेल्प बुक है राजभाषा के रूप में हिंदी, एक अकादमिक बुक है जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है, और शादी बंदर मामा की यह बाल कविताओं का संग्रह है। साथ ही साथ साथियों, एक और बात बता दूं कि सर 90th फाउंडेशन कोर्स में हाउस जनरल सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे, जिसकी पत्रिका आज प्रकाशित हुई है 311। तो हम लोगों के लिए संयोग है कि सर पत्रिका प्रकाशन के दिन आप हमारे बीच उपलब्ध हैं। सर निश्चित ही आप अपने OT वाले दिनों को याद कर रहे होंगे। आपका इस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के कार्यक्रम में मुख्य तौर पर वक्ता सिविल सर्वेंट्स हैं, और इसी के साथ में अब इस कार्यक्रम के आगाज़ अपने बैच के युवा साथियों को बुलाकर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मिस नेहा बंधु को काव्य पाठ के लिए। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, आदरणीय निदेशक महोदय, आगंतुक महानुभावों, निशान जैन सर एंड गौरव बंसल सर। गौरव बंसल सर मेरे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे IRPS में, और मुझे मेरे सौभाग्य की बात है कि उनके साथ मैं मंच शेयर कर रही हूँ। और मेरे प्रिय मित्रों, आज की जो मेरी कविता है उसका मेरा बस छोटा सा उद्देश्य है कि आपको थोड़े बचपन के दिनों में वापस ले जाने की कोशिश करूं, और अगर ऐसा होगा तो मेरा उद्देश्य सफल होगा। मैं बहुत छोटा मोटा लिखती हूँ। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं। जहाँ भी मैं वहाँ संदर्भ है तो वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है बचपन, और यहाँ का मतलब है एडल्टहुड, हमारा जो वयस्क अवस्था चल रही है और जो हम बड़े हो चुके हैं। एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। मित्रों, जब मंच से दाद दी जाती है, जब किसी की तारीफ की जाती है, साथ में तारीफ करिए, उसमें हंसी नहीं, है ना।
कहते हैं कभी पढ़ता नहीं उसको पढ़ाया जाता है। आप पढ़वाइए इनको, है ना। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं, वक्त की जंजीर पहने जहाँ लहरों की सी बेचैनियाँ हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हम बड़े होने की कोशिश करते हैं कि कभी जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं, तो जो बेचैनी रहती है, वक्त की जंजीर पहने लहरों की सी बेचैनियाँ हैं। आसमां को छूना है वहाँ भी आसमां को छूना है वहाँ भी, पर ज़मीं पर ना रुकती हंसी की ठिठोलियाँ हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम फ्यूचर के एंटिसिपेशन में जीने लगते हैं। हम सोचते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में हम ये करेंगे, फेस 2 में ये करेंगे, पर बचपन में ऐसा नहीं होता। बचपन में हम वर्तमान में जीते हैं। आसमां को छूना है वहाँ भी, पर ज़मीं पर ना रुकती हंसी की ठिठोलियाँ हैं। सूखा रहता है यहाँ गमों के अंबारों पर। हमें कितनी भी दुख दर्द होते हैं, पर हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। बड़े होके लाइक बड़े हो गए तो आंसू कैसे निकल सकते हैं। सूखा रहता है यहाँ गमों के अंबारों पर, वहाँ एक डांट में बहती नदियाँ हैं। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं, वक्त की जंजीर पहने लहरों की सी बेचैनियाँ हैं। यहाँ जीवन ढूंढे फिरते हैं। यहाँ हम चांद पे जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं। यहाँ जीवन ढूंढे फिरते हैं, वहाँ चांद में रहती परियां हैं। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं। निशाएं यहाँ बिन नींद के रोशनी तकती हैं। जब हम रात में सोने जाते हैं या तो हम मोबाइल की स्क्रीन में बिजी रहते हैं या लैपटॉप में। निशाएं यहाँ बिन नींद के रोशनी तकती हैं, वहाँ शाम से ही बोझिल होती अखियाँ हैं। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं। यहाँ कुछ भी मिलता नहीं आसानी से, यहाँ कुछ भी मिलता नहीं आसानी से। चिड़िया उड़ के कह के वहाँ उड़ जाती दुनिया है। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं, वक्त की जंजीर पहने लहरों की सी बेचैनियाँ हैं। घर बनाने और फिर घर सजाने की चिंता है यहाँ। घर बनाने फिर घर सजाने की चिंता है यहाँ। वहाँ मिट्टी का घर बनाते जैसे हो पास जैसे सदियाँ हैं। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं। मौसम बदलने की यहाँ कोई ठोर नहीं। यहाँ मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी निकल गई, सर्दी निकल गई, बरसात आ गई, पर हमारा जो काम है वो ऐसे ही चलता रहता है। मौसम बदलने की यहाँ कोई ठोर नहीं। वहाँ कागज़ की नाव से ही लेती बारिश अंगड़ाइयाँ हैं। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं। इधर उधर की बातों में यहाँ मन विचलित रहता है। इधर उधर की बातों में यहाँ मन विचलित रहता है। वहाँ चुपचाप घंटों बैठाती दादी की कहानियाँ हैं। चल वहाँ चलते हैं जहाँ मासूम बच्चे सी हैरानियाँ हैं, वक्त की जंजीर पहने लहरों की सी बेचैनियाँ। थैंक यू। बहुत खूब नेहा। इससे मुझे एक शेर याद आ गया। ये मेरा पसंदीदा शेर है। बच्चों और बड़ों के जीवन का एक विरोधाभास है, वो देखिए। शायर कहता है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। क्या बात है। अभी एक ऑफिसर ट्रेनी ने बहुत शानदार कविता सुनाई। मैंने अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पे अजय गौतम की एक कविता पढ़ी, जिसमें प्रशासनिक हिंदी पढ़ाई जाती है ना आप लोगों को, भावना मैम पढ़ाती हूँ, तो उसके प्रेम में है ये लड़का शायद। तो प्रशासनिक हिंदी से प्रेम में पता नहीं कैसे इसने किया है कनेक्ट। मैं चाहता हूँ एक बार वो 2 मिनट प्लीज आप सुना दो, उसके बाद फिर। बिल्कुल सर, कुछ चीज़ों को रहस्य रहने दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने खुले मन से बता दिया उसको।
फिर समय कम है, लेकिन मैं फिर भी ये मेरा सौभाग्य है कि सर मैं आपके साथ कुछ अपनी लिखी हुई पंक्तियाँ पढ़ पा रहा हूँ, कि आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेरे साथी ने ये कविता सुनी होगी, तो फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप संयम, कि इसमें कुछ शब्द हैं प्रशासनिक हिंदी के। अनुमोदन मीन्स होता है सैंक्शन, कि साथी ये है मेरा प्रेम निवेदन, साथी ये है मेरा प्रेम निवेदन, तुम इसका कर दो अनुमोदन। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं करना तुम्हारा वरण, इस प्रकरण का कर दो निराकरण। दिल का कार्यभार ग्रहण कर इसका उपचार कर दो, दरख्वास्त विचाराधीन है प्रेम का अनुदान कर दो। संलग्न है कुछ विज्ञप्तियां, कहीं मुस्कान है कहीं खामोशियां। विभागीय जांच, कॉन्फिडेंस देखिए, विभागीय जांच औचक निरीक्षण कर लो। सरप्राइज इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। विभागीय जांच औचक निरीक्षण कर लो, हलफनामा दे रहा हूं उसका परीक्षण कर लो। दिल की आखिरी बंद, कि दिल की धड़कन रुकी है कुछ आहट तो दे दो। दिल की धड़कन रुकी है कुछ आहट तो दे दो, फैसला नहीं तो अंतरिम राहत ही दे दो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने आज के पहले गेस्ट स्पीकर निशान जैन सर को बुलाना चाहूँगा, दुष्यंत कुमार की इन दो पंक्तियों के साथ, कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। ये मेरी फेवरेट पंक्तियाँ रही हैं, जब तैयारी किया करता था उस समय बड़ी प्रेरणा देती थी। तो खैर, आज सुबह सुबह मैं एकेडमी आया और तब से घूम रहा हूँ इधर उधर, सबसे बात कर रहा हूँ। तो वो जो अपने समय का हर बैच का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है सर, और मसूरी जैसे बड़ी एकेडमी में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो वो सब मैं याद कर रहा था और सब लोगों से बात कर रहा था। तो ऑब्वियसली आप लोगों का फेज़ 1 ख़त्म होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को अभी से कुछ लोग तनाव भी शुरू हो गया होगा कि कुछ साथी हैं जो छूट जाएंगे या क्या होगा। तो डेफिनेटली अब ये महसूस हो रहा है, 5 साल बाद मैं आया हूँ, 90th FC में मैं था, कि आपके साथ भी ऐसा होगा अगर अभी महसूस नहीं हो रहा है जो नॉस्टैल्जिया मुझे आज महसूस हो रहा है, क्योंकि एकेडमी में ये हर एहसास की खुशबू ताउम्र कायम रहती है। तो बाकी गौरव सर बताएंगे और आप इसको विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। एकेडमी ने सिखाया बहुत सारे क्लब सोसाइटीज़ के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कि अपने भीतर की जो क्रिएटिविटी है उसको जिंदा रखना है सर्विस के साथ। अब वो अलग बात है कि हम में से कितने लोग कितने वक्त तक उसको जिंदा रख पाते हैं, पर उसको जिंदा रखा जा सकता है इसका प्रमाण हमारे बीच है। चाहे वो डायरेक्टर सर हों, चाहे वो गौरी मैम हो, चाहे वो गौरव बंसल सर हों। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ डायरेक्टर सर का, फैकल्टी मेंबर्स का, और इन युवा और ऊर्जावान ऑफिसर ट्रेनीज का। सबको ऐसे ही कहा जाता है हर बैच में, तो हमें भी ऐसे कहा गया था। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, कहना पड़ता है। तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी मंच भाषा मंच सर आपने बनाया, इसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां सर इसके लिए होनी चाहिए। और किसी शायर की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं इस बात पे, हमें ये सीखना चाहिए अपने फैकल्टी मेंबर्स से और अपने सीनियर्स से, हम भी हैं आपके सीनियर्स, कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है। ये मैं डायरेक्टर सर के लिए ही कह रहा हूँ। कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। आज जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है, सीधे उसी पर आता हूँ। कविता की बात करते हैं। 2-2 मिनट की 3-4 कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, रिश्तों और एहसासों पर आधारित हैं। कविता क्या है? हमारे एहसास, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं और कुछ हद तक हमारी पीड़ाएं। तो इस भागदौड़ और आपाधापी भरी जिंदगी में मैंने कहीं एक 2 लाइन पढ़ी थी, किसी शो आता था बचपन में, उसमें 2 लाइन आती थी कि लाख मुश्किल जमाने में है, रिश्ता तो बस निभाने में है। क्या बात, क्या बात। तो जब इस भागदौड़ और आपाधापी भरी जिंदगी में
रिश्तों को निभाने का वक्त भी न मिलने पाए, उस समय इस कविता का जन्म होता है, जिसका शीर्षक है वक्त कहाँ। स्वागत। तो ये कविता मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। वक्त कहाँ अब कुछ पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूं। हम सबके जीवन की सच्चाई है ये। अभी हम सब एक दूसरे, कोई यहाँ रहता है, कोई दूसरे कैडर में जा रहा है, परिवार से, रिश्तों से नाता टूटता जा रहा है, कि वक्त कहाँ अब कुछ पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूं, वक्त कहाँ बाबा के शिकवे फटकारे और डांट सहूं, और कहाँ वक्त है मम्मी पापा के दुख दर्द चुराने का। वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छा कहा। वक्त कहाँ बाबा के शिकवे फटकारे और डांट सहूं, कहाँ वक्त है मम्मी पापा के दुख दर्द चुराने का, और पड़ोसी के मुस्काते रिश्ते खूब निभाने का। बहुत अच्छे। और रिश्तों की गर्माहट पर कब ठंडी रूखी बर्फ जमी, रिश्तों की गर्माहट पर कब ठंडी रूखी बर्फ जमी, और सौंधी सौंधी मिट्टी में कब फिर लौटेगी वही नमी। बहुत अच्छे। खासतौर पे जब हम फील्ड में चले जाते हैं तो कॉलेज को, एकेडमी को याद करते हैं। जैसे सर बता रहे थे, पहला हॉस्टल था, मेरा भी पहला हॉस्टल एकेडमी था सर। तो सौंधी सौंधी मिट्टी में कब फिर लौटेगी वही नमी, जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से, जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से, भीनी भीनी खुशबू फिर महकेगी कब इन सांसों से, और सूने से इस कमरे में कब तैरेंगी मीठी यादें। वाह वाह, बहुत अच्छे। सूने से इस कमरे में कब तैरेंगी मीठी यादें, बिछड़े साथी कब लौटेंगे अपना अपनापन साधे। ये आप सब लोगों को डेडिकेटेड, जब फेज 2 आने वाला होगा आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सूने से इस कमरे में कब तैरेंगी मीठी यादें, बिछड़े साथी कब लौटेंगे अपना अपनापन साधे, और कब आएगा समझ हमें क्या जीवन का असली मतलब। वाह, क्या बात कही है, बहुत अच्छे। क्या सच्चाई है। कब आएगा समझ हमें जीवन का असली मतलब। वाह। कब आएगा समझ हमें क्या जीवन का असली मतलब, खुशियों को आकार मिलेगा होंगे सपने अपने जब, और कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ठहर सोचना तुम कुछ पल, कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ठहर सोचना तुम कुछ पल, यूं ही वक्त कटेगा या कुछ बेहतर होगा अपना कल। वाह, क्या क्या बात बात है, है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, आपने वक्त की बात की तो एक छोटी टिप्पणी अगर आपकी इजाज़त हो। जावेद अख्तर साहब के 2 पंक्तियां हैं जो हम जीवन में रिश्ते कैसे बदले हैं, तो उसका विरोधाभास देखिए। 2 पंक्तियों में एक पूरी जो हमारे जीवन में बदलाव आया है वो समेटने की कोशिश की है कि पहले हम तुम वक्त चुरा कर लाते थे, पहले हम तुम वक्त चुरा कर लाते थे, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। तो ये अंतर आ गया है। स्वागत। एक कविता ऐसी छोटी सी और, विलेज विजिट में गया था मैं, तो हिमाचल में एक गांव में एक हफ्ता हम लोगों ने बिताया था। तो कल्पना कीजिए हिमाचल का एक गांव है, एक हफ्ता हम लोग वहाँ पे बिता रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। वहाँ पर एक कविता लिखी थी, सुनिए। लाल लाल से बादल ऊपर और नीचे धानी सी चादर, लाल लाल से बादल ऊपर और नीचे धानी सी चादर, दूर क्षितिज पर ढलता सूरज क्या कहता है होले होले, आओ मन की परतें खोले। क्या बात, क्या बहुत बात, अच्छे। बहुत सुंदर। क्या 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 लयात्मक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूर क्षितिज पर ढलता सूरज क्या कहता है होले होले, आओ मन की परतें खोले। बहुत अच्छी लय, बहुत अच्छी। जिनका जीवन है पहाड़ सा, जिनका जीवन पहाड़ जैसा मुश्किल है, जिनका जीवन है पहाड़ सा, पर चेहरों पर मुस्काने हैं, उन मुस्कानों की मिठास को आओ अपने संग संजोलें, आओ मन की परतें खोलें। बहुत अच्छी लय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और मिट्टी की सौंधी खुशबू में जीवन की हर महक बसी है। क्या बात है सर, बहुत खूब। मिट्टी की सौंधी खुशबू में जीवन की हर महक बसी है, इस मिट्टी का कतरा कतरा लेकर जीवन में रस खोलें, आओ मन की परतें खोलें। और अंतिम पंक्तियां इस कविता की, रिश्तों की मीठी गर्माहट, अरमानों की नाजुक आहट, रिश्तों की मीठी गर्माहट, अरमानों की नाजुक आहट, खोल के रख दे दिल की टीसें, मिलकर हंस लें मिलकर रो लें, आओ मन की परतें खोलें। बहुत अच्छे निशान। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बस, और आज की आखिरी कविता, वो भी 2 मिनट की इसी तरह। हमारी एकेडमी का जो मोटो है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है, टू सर्व द अंडर प्रिविलेज्ड।
तो हमारी सर्विस की और ये सिविल सर्विस की यही ब्यूटी है कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो एक गोपाल दास नीरज जी एक कवि हैं, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है बड़ी मशहूर कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आप खूब दिए जलाइए पर अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ऐसी बात। तो ये कविता मैं पढ़ता हूं, सुनिए। दीवाली दर दीवाली दीप जले रंगोली दमके, दीवाली दर दीवाली दीप जले रंगोली दमके, फुलझड़ियों और कंदीलों से गली गली और आंगन चमके। लेकिन कुछ आंखें हैं सूनी, लेकिन कुछ आंखें हैं सूनी, और अधूरे हैं कुछ सपने, कुछ नन्हे मुन्ने चेहरे भी ताक रहे गलियारे अपने। क्या बात। और खाली खाली से कुछ घर हैं, बहुत अच्छे, वाह वाह। खाली खाली से कुछ घर हैं, कुछ चेहरों से नूर है गायब, अलसाई सी आंखें तकती अभी उजाला दूर है शायद, अभी उजाला दूर है शायद। अलसाई सी आंखें तकती अभी उजाला दूर है शायद, थकी थकी सी उन आंखों में आओ थोड़ी खुशियां भर दें, थकी थकी सी उन आंखों में आओ थोड़ी खुशियां भर दें, कुछ मिठास उन तक पहुंचाकर कुछ तो उनका दुखड़ा हर लें, और कुछ खुशियां और कुछ मुस्कानें पसरेंगी हर सूने घर में, मुस्कुराहटें खिलखिलाहटें मिल जाएंगी अपने स्वर में। और अंतिम पंक्तियां इस कविता की कि तभी मिटेगा घना अंधेरा, तभी मिटेगा घना अंधेरा, तभी खिलेंगे वंचित चेहरे, रोशन होंगी तब सब आंखें, तभी खिलेंगे स्वप्न सुनहरे, रोशन होंगी तब सब आंखें, तभी खिलेंगे स्वप्न सुनहरे। क्या बात है सर, बहुत खूब। इस पर भी सर मुझे दो पंक्तियां याद आ गई फैज़ अहमद फैज़ साहब की, कि चाहे कितनी भी समस्या हो लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। वो कहते हैं कि दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वाह।